हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आ गया हूँ देवधाम जोधपुर के अंदर। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे देवनारायण भगवान का। बोल देवनारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ कम से कम 10 साल बाद, और यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि 10 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज है जो यहाँ पे चारों तरफ गार्डन से लेके चारों तरफ इतना सुव्यवस्थित इन्होंने कर रखा है। तो सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इनसे कि इन्होंने किस प्रकार यहाँ काम किया और कैसे यहाँ का जो ट्रस्ट है ये किस प्रकार से यहाँ उत्थान कर रहा है। तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं फूलचंद लांगड़ी, देवधाम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। तो सर सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आज के 10 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज है कि यहाँ पे इतना, जैसे मैं सांवरे सेठ के जाता हूँ तो वहाँ का जैसा मुझे वातावरण मिला, वहाँ का जैसा माहौल मिला, और मंदिर का है जो जीर्णोद्धार भी चल रहा है। तो सब पूरी जो टीम है, पूरे जो सदस्य हैं, पूरी जो यहाँ के वो कार्यकारिणी, उन्होंने किस प्रकार काम किया और कैसे काम किया बताइए। देखो क्या है कि लगभग 1715 संवत 1715 के आसपास भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर अपने आप ही भगवान श्री देवनारायण जी ने दर्शन दिया और यहाँ पर एक अलौकिक मंदिर की नींव रखी गई। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही अलौकिक और पवित्र धाम है, और 36 कौम के यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, और मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान क्या इंटरनेशनल हिसाब से कि सब कई देशों से यहाँ पर यात्रीगण आते हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अगर देखें तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख रहे हैं मंदिर के तीनों तरफ पानी भरा हुआ लबालब, और क्या कि यहाँ पर लगभग हर फ्राइडे को भगवान श्री देवनारायण जी का मेला लगता है, जिसमें लगभग 30 से 40 हज़ार यात्रीगण सुबह 4 बजे की मंगला आरती से लेकर शाम को 8 बजे तक यात्रीगण आते रहते हैं अपने परिवार मित्रगणों के साथ में। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि यहाँ पे है जो 36 कौम के आराध्य देवों का आराध्य जो है, सभी के 36 कौम यहाँ पे आती है, और सभी सद्भाव मंगल से एक साथ। मुझे नहीं लगता सब यहाँ गुजर समाज के, लेकिन सभी के लिए ये सबके लिए आराध्य देव है। और मैं भगवान से कामना करूँगा कि यहाँ जो प्रगति चल रही है, यहाँ जो कार्य चल रही है, ऐसे ही चलते रहें और इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ और मंगल रहे। तो दोस्तों इसी कड़ी में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज महामंत्री जी हमारे यहाँ के, तो इनसे मैं रूबरू करवाता हूँ, बातचीत करवाता हूँ इन्होंने किस प्रकार यहाँ व्यवस्था करवाई है और किस प्रकार इन्होंने वो करवाया। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। शैलेंद्र सिंह दाभाई, एडवोकेट, महामंत्री श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट, जोधपुरिया धाम, निवाई टॉप। तो सर आप जो यहाँ देख रहे हैं, जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया मंदिर की जो पुरानी विशेषताएं बताई, सारी चीज़ बताई, कुछ आप बता सकते हैं जैसे मंदिर के बारे में या अपने आराध्य देव के बारे में। देखिए, श्री देवनारायण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, और उनका कमल पर अवतरित हुए था। उनका जन्म स्थान मालासेरी आसन भीलवाड़ा में है, और ये जैसे बताया अध्यक्ष जी ने, यहाँ 300 साल प्राचीन मंदिर है जहाँ अपने आप भगवान देवनारायण जी प्रकट हुए, और यहाँ एक अखंड ज्योति जलती है जो 300 सालों से जल रही है, जिसको अभी तक ना बाढ़ मिटा सकी है, ना आंधी मिटा सकी है, ना तूफान मिटा सके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से देवनारायण मंदिर ट्रस्ट इस मंदिर को और अच्छा बनाने के लिए, कि जो यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं भारतवर्ष से, उनके लिए किस तरह से सुविधाएं कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक भव्य बहुत बड़ा रसोई घर बना है, जो भोजनशाला जहाँ बनी है, जहाँ 28 से 30 रसोइयाँ एक टाइम में बन सकती है। वो एक हमारे अभी 1.5 साल में और 2 साल में उसका काम बहुत तेजी से हुआ है, और वो हमने एक श्रद्धालुओं के लिए बनाया है। उसी तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो देवनारायण मंदिर है, मुख्य मंदिर है, इसके आगे का भी पुनर्निर्माण चल रहा है, और उसको भी हम प्रभु श्री राम के जो अयोध्या में मंदिर है, उसी मंदिर के पैटर्न पर इनका आगे का पिलर और उनका स्वरूप दिया जा रहा है, और अंदर भी मंदिर को बड़ा किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ देव भक्त है, श्रद्धालु है, वो आके अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। इसी तरह पीछे जो आपने देखा होगा, यहाँ एक मैसी डैम है। मैसी डैम के चारों तरफ पानी है, और ये बीच में मंदिर, एक कोने पे मंदिर बना हुआ है, और पीछे घाट बनाए हुए हैं जहाँ महिला और पुरुष घाट अलग अलग बनाए हुए हैं। और किस तरह से अभी आपने देखा कि ये धर्मशाला का भी हम आगे निर्माण कर रहे हैं। धर्मशाला की जो पहले रसोइयाँ थी उसको हम धर्मशाला में कन्वर्ट करके उसका भी निर्माण कराएंगे। पीछे गेस्ट हाउस है, उसका भी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। आगे भी हमने पिलर बनाए, जो यहाँ बेसिक सुविधाएं जो बाथरूम टॉयलेट्स की थी उनका भी हमने निर्माण किया, और जगह जगह श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और अब आपको मैं बताते हुए हर्ष होता है कि अगस्त महीने में, माघ महीने में यहाँ एक विशाल लक्खी मेला भरने जा रहा है, जो देवनारायण भगवान है उनके
घोड़े जो उनका प्रिय घोड़ा है लीलाधर, उसके अवतरण दिवस पर वो मनाया जाता है। और लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु राजस्थान से ही नहीं, मध्य प्रदेश, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से यहाँ पताका लेके लोग पैदल यात्रा अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आते हैं, उनके आशीर्वचन के लिए आते हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आगे कैसे मेले की अब तैयारियां करनी है। मेला जो है वो 27, 28, 29 अगस्त को 2025 में भरने वाला है और उसी के तहत आप देखेंगे कि अब मेले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु देव भक्त यहाँ आए उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, रुकने की, खाने की, निबटने की, पीछे स्नान करने की, हर तरह से उनका ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकें और आशीर्वाद ले सकें। जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी सुविधाएं करती है, लेकिन सर एक निवेदन है मेरा आपसे, यहाँ पे आए दिन इधर सर दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती है, तो उसके रोकथाम के लिए सर कुछ उपाय वगैरह कुछ किया जाए? आपने कुछ सोचा है, भी कुछ ऐसा विचार है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो पीछे बहुत बड़ा डैम है और वहाँ पर घाट पर भी हमने रस्सियाँ और चेन बांध रखी हैं और आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो उसके लिए हम आगे चेनों से, जैसे हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है जहाँ चेनें लगी हुई है, उस तरह से हम घाट के आगे 5 फीट 7 फीट पे चेन लगा देंगे पिलर्स के साथ, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो अंदर नहीं जाए, जिसको तैरना नहीं आता हो वो बिल्कुल उस पानी में नहीं उतरे, क्योंकि बहुत बड़ा डैम है। तो मैं सब श्रद्धालुओं और देव भक्तों से भी और जो हमारी युवा, खासकर युवा लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप कभी रिस्क नहीं लें, इस पवित्र स्थान पे आप आएं, स्नान करें और वापस अपने घर वालों के साथ राजी खुशी जाएं। और आने वाले समय में हम प्रशासन, जो टॉक कलेक्टर है, टॉक एसपी है, उनसे भी मुलाकात करके हम यहाँ पर जो व्यवस्थित कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एसडीआरएफ की एक टीम हमेशा रहे, 2 व्यक्ति अगर कभी कोई हादसा हो तो वो यहाँ आ सके, उसकी भी हम डिमांड रखेंगे ताकि एक परमानेंट बात हो। हमने माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब से भी निवेदन किया है कि यहाँ पर एक पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, क्योंकि हर शुक्रवार इतवार को यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, देव भक्त आते हैं, तो एक बेसिक मेडिकल की फैसिलिटी भी यहाँ हो, ये भी हमने मांग रखी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इन सब व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे ताकि देव भगवान के जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि सर आज मैंने देखा, आज जो दुर्घटना हुई है उसमें जो यहाँ की टीम थी, सीताराम जी की टीम थी, 1-2 बच्चे और थे साथ में थे, इन्होंने पूरा सहयोग किया है सर उसका हादसे के अंदर जो बच्चा गिरा था उसको निकालने में, तो इनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बिल्कुल। देखिए, ये हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो बच्चा 19-20 साल का था, उसको तैरना आता था नहीं आता था ये अभी घर वाले नहीं बता पाए, क्योंकि हादसा बहुत दुखद है और ऐसे हादसे नहीं है। और जो यहाँ जोधपुरिया धाम की जो टीम है, सीताराम जी और इनकी जो पूरी टीम है, और उन्होंने पूरी तरह से उनको खोजने की कोशिश करी और आज हमको महसूस हुआ कि हमको यहाँ पर एक टीम हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बांध है। इसीलिए हम टॉक कलेक्टर से भी मिलने जा रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ पर 24 घंटे टीम रहे और जोधपुरिया धाम और आसपास के गाँव के जो लड़कों ने बहुत साहसिक कृत्य करके उस बालक को निकाला, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उनको निवाई अस्पताल ले जाया गया है, ईश्वर देव महाराज करे वो सुरक्षित रहें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना टाइम निकाला। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, बोल देव नारायण भगवान की जय।